लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग u ऑफ माइनस टी एंड जेड ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग u ऑफ माइनस टी और जेड ऑफ टी दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको दो सिग्नल दिया गया है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ माइनस टी, एक्स ऑफ टी इक्वल टू जेड ऑफ टी। दोनों को आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म और आरओसी बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला एक्स ऑफ टी इक्वल टू है यू ऑफ माइनस टी। तो यू ऑफ माइनस टी होता क्या है? तो इसका वैल्यू बाबू होता है 1 और टी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, और इसका वैल्यू होगा 0 अदरवाइज। ये पहले भी आपको बताया गया है, यू ऑफ माइनस टी। और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ये इसका ग्राफ है, ये आपका टाइम एक्सिस है, और ये वाला आपका यू ऑफ माइनस टी है। और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 1 और यहाँ पे है 0। और जब आप 0 से माइनस इन्फानाइट की तरफ जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब इसका हमको निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको बताया गया है कि एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो क्या होता है? इंटीग्रेशन करते हैं कहाँ से कहाँ? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट एक्स ऑफ टी पे पावर माइनस एच टी टी। यहाँ पे आपको u ऑफ टी है कि सॉरी u ऑफ माइनस टी है कि u ऑफ माइनस टी के लिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बताया गया है। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फानाइट से 0, क्योंकि माइनस इन्फानाइट से 0 इसका वैल्यू 1 है, और इधर 0 से इन्फानाइट इसका वैल्यू 0 है, इसलिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस इन्फानाइट से 0। अब एक्स ऑफ टी का वैल्यू है कितना? u ऑफ माइनस टी को यहाँ पुट कर देंगे, टी पे पावर माइनस एच टी डी टी। अब माइनस इन्फानाइट से 0, यू ऑफ माइनस टी का वैल्यू है कितना? 1, तो 1 यहाँ पुट कर देंगे। माइनस इन्फानाइट से 0 1 टी पे पावर माइनस एच टी डी टी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा? माइनस इन्फानाइट से 0 टी पे पावर माइनस एच टी बाई डी टी आएगा। अब ये आप जानते हैं ना, ई पे पावर ए टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है ई पे पावर ए टी बाई जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा? यहाँ डिवाइड होगा। उसी तरीके से अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे बुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ई पे पावर माइनस एच टी बाई टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई है वही यहाँ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। और क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे। तो लिमिट क्या है? माइनस इन्फाइनाइट से 0। माइनस इन्फाइनाइट से 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा कितना? ये माइनस एक है, इसको बाहर निकाल लीजिए। अब लिमिट पुट कर दे रहे हैं, ई पे पावर माइनस एक गुना 0 माइनस ई पे पावर माइनस एक गुना माइनस इन्फाइनाइट, यही होगा। तो ये वैल्यू कितना आएगा? माइनस 1/x। और यहाँ ई पे पावर 0 हो जाएगा, ये ई पे पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एक गुना इन्फाइनाइट, यही आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे हम लोग। ई पे पावर एक गुना इन्फाइनाइट, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब वो समझेंगे हम लोग। ई पे पावर एक गुना इन्फाइनाइट है, एक्स का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, लेस देन 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 होगा, यही ना होगा तीनों में से कोई। एक्स का वैल्यू अगर 0 लेंगे बुआ तो क्या हो जाएगा? 0 गुना इन्फाइनाइट, ये वैल्यू हो जाएगा ई पे पावर 0, और यहाँ वैल्यू आएगा 1। अब ये वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर गए 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा 0, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ रहा है 0, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 यही होगा। एक्स का वैल्यू हम देखते हैं ग्रेटर देन 0 पे। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक कुछ भी। मान लेते हैं एक्स का वैल्यू अगर हम लेते हैं 4, एक्स का वैल्यू अगर ये 4, तो यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर देंगे तो 4 गुना इन्फाइनाइट, तो ई पे पावर इन्फाइनाइट में कोई चीज़ की गुना कीजिएगा तो इन्फाइनाइट मिलेगा। ई पे पावर इन्फाइनाइट वैल्यू आया इन्फाइनाइट। अब ये वैल्यू अगर इन्फाइनाइट अगर हम यहाँ पुट कर गए तो 1 या माइनस इन्फाइनाइट, ये वैल्यू आएगा माइनस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट में अगर हम माइनस 1/x पुट कर गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इन्फाइनाइट, मतलब इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा इन्फाइनाइट, जो अभी भी पॉसिबल नहीं है। पहले आया एक्स का वैल्यू 0 लिए तो वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन का 0,
इसका वैल्यू ले रहे हैं ग्रेटर देन 0 तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जा रहा है इनफाइनाइट। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग चेक करते हैं इसका वैल्यू लेस देन 0 के लिए। इसका वैल्यू अगर हम लेस देन 0 लें तब क्या होगा? देखिए, इसका वैल्यू अगर हम लेस देन 0 लेंगे तो मतलब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट का कुछ भी मान लेते हैं। इसका वैल्यू हम लेते हैं -4। -4 लेंगे तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? -4 गुना इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आएगा 4 में इनफाइनाइट से गुना करेंगे क्या आएगा? इनफाइनाइट। अब माइनस साइन रह जाएगा तो ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट। अगर ई पे पावर -1 है तो इसको लिखते हैं 1/e। उसी तरीके से इसको क्या लिखिएगा? 1/e पे पावर इनफाइनाइट और ये वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट आ जाएगा 0। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे बुआ तो क्या वैल्यू मिलेगा? 1 या -0 तो ये वैल्यू आएगा -1/8। मतलब अगर h का वैल्यू लेस देन 0 पुट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है -1/8, जो कि कुछ मीनिंगफुल है। इसका कुछ वैल्यू मिल रहा है जो कि अंडरस्टूड हम लोग समझ सकते हैं। तो मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कभी निकलेगा जब h का वैल्यू हम लोग लेस देन 0 लेंगे तब। h का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तभी इसका हमको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा। मतलब लैप्लस ट्रांसफॉर्म u ऑफ -t का होगा कितना? का वैल्यू होगा -1/s। कब? जब s का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तब। और यही s का वैल्यू लेस देन 0 इसी को तो बोलते हैं हम लोग ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्योंकि इसका वैल्यू -1/s आएगा कब? जब s का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। s लेस देन 0 हो गया हमारा क्या? ROC। और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म जो हुआ वो हुआ हमारा कितना? -1/s। इसको हम अगर इस प्लेन में दिखाएं तो अगर हम इस प्लेन में दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, ये है हमारा इस प्लेन, ये है हमारा जे ओमेगा एक्सिस, ये हमारा क्या है? सिग्मा है, कह रहे हैं माइनस सिग्मा। इसी को बोलते हैं हम लोग एस प्लेन। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है? 0 है। ये वाला एरिया है एक्स ग्रेटर देन 0 और ये वाला एरिया है एक्स लेस देन 0, मतलब निगेटिव एरिया। क्या है? निगेटिव एरिया है। तो यहाँ यही हमारा है क्या? ROC। यही हमारा है क्या? ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म हुआ -1/s। ये वाले एरिया में आपका वैल्यू कितना आ रहा था? इनफाइनाइट आ रहा था। तो ये वाला एरिया हम लोग नहीं लेंगे। यही हमारा ROC है और यही हमारा का वैल्यू है -1/s। क्या बात कर रहे हो जी तुम दोनों? सर आकांक्षा बोल रही है आज मकर संक्रांति है, पहले दही चूड़ा पे फोकस करेंगे, बाद में u ऑफ -t एंड डेल ऑफ t पे। क्लास में बैठ के यही सब डिस्कशन करते हो तुम लोग? तो ये दूसरा क्या है? x ऑफ t इक्वल टू डेल ऑफ t। x ऑफ t इक्वल टू है डेल ऑफ t। डेल ऑफ t को क्या बोलते हैं बाबू? यूनिट इम्पल्स सिग्नल। और इसका वैल्यू होता है क्या? इसका वैल्यू होता है 1 फॉर t इक्वल टू 0 के लिए और इसका वैल्यू होगा 0 अदरवाइज। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 रहेगा, बाकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये पहले भी आपको बताया गया है जब सिग्नल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0 है। ये टाइम एक्सिस है हमारा। देखिए, टाइम t इक्वल टू 0 पे डेल ऑफ t का वैल्यू है 1, मतलब ये वैल्यू यहाँ 1 है। टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 है, बाकी जगह इसका वैल्यू 0 है। तो इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फॉर्मूला लगाइए। लैप्लस ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टी का होता क्या है? एक्स ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी पे पावर -80 dt। अब 80 का वैल्यू है कितना? डेल ऑफ टी यहाँ पुट कर देंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल ऑफ टी पे पावर -80 dt। अब देखिए यहाँ पे डेल ऑफ टी का जब ग्राफ आप देखेंगे बाबू, डेल ऑफ टी का जब ग्राफ देखेंगे तो टाइम t इक्वल टू 0 पे डेल ऑफ टी का वैल्यू है 1। अब बाकी जगह इसका वैल्यू क्या है? इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। मतलब इस इंटीग्रेशन में आपको बस टाइम t इक्वल टू 0 पे ही वैल्यू मिलेगा, बाकी जगह वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए इस इंटीग्रेशन में हम लोग टाइम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे। टाइम t इक्वल टू 0 पे डेल ऑफ t का वैल्यू होता है 1, बाकी इधर और इधर
डेल ऑफ टी का वैल्यू क्या है? 0 है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। बस इसका वैल्यू क्या है? टाइम टी इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 1, इसलिए इस इंटीग्रेशन में हम लोग टाइम टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब टाइम टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे बुआ, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल ऑफ टी का वैल्यू तो 1 हो जाएगा और इसमें टाइम टी इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो -1 गुना 0, तो ये वैल्यू कितना आएगा? 1 गुना ई पे पावर ये क्या हो जाएगा? 0, तो 1 गुना 1, तो ये वैल्यू आएगा 1। मतलब इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1। अब बात है आरओसी का। आरओसी क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म को पकड़िए, ये जो टर्म है आपका, ये जो टर्म है ये क्या है? ई पे पावर -x गुना 0, क्योंकि ये 0 हमेशा रहेगा। टाइम t इक्वल टू 0 पे ही इसका वैल्यू है और यहाँ ये टाइम है, ये क्या है? ये आपका टाइम है, तो टाइम का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। अब x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 गुना 0, 0 मिलेगा। x का वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे, मतलब x का वैल्यू आप पुट करिए -1, -2, -3, -4 कुछ भी पुट कीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा? फिर उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही मिलेगा। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करिएगा, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कीजिएगा, तो यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 गुना 0 तब भी 0 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू तीनों में से कोई पुट करेंगे, यहाँ पे आपको हमेशा ई पे पावर 0 ही मिलेगा। मतलब इसका जो आरओसी होगा फॉर ऑल एक्स होगा, एक्स का कोई सा भी वैल्यू लीजिएगा, इसका आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 ही मिलेगा। अगर इसको हम एक्स प्लेन में दिखाएं, अगर इसको एक्स प्लेन में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? ये है हमारा जे ओमेगा एक्सिस, ये हमारा माइनस सिग्मा है और ये हमारा क्या है? प्लस सिग्मा है। तो आरओसी यहाँ हमारा ये वाला क्या है? आपका ये जो है हमारा ऑल एस, एस का कुछ भी वैल्यू लीजिए, ये हमारा क्या है? एस प्लेन है। एस प्लेन में एस का कोई सा भी वैल्यू होगा, आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा 1 ही मिलेगा। यहाँ आरओसी जो होगा, आरओसी हो गया और ऑल एस, एस का कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ये था हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी, जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकला 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकला 1 और आरओसी निकला फॉर ऑल एस। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।